नमस्कार, इंडिया डेली पर एक खास कार्यक्रम असंभव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे बसा है एक ऐसा धाम जहां सांसारिक दुनिया और अलौकिक शक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। यह है पशुपतिनाथ मंदिर, जहां श्रद्धा सिर झुकाती है और रहस्य सवाल उठाते हैं। कोई इसे महादेव का जीवित स्वरूप मानता है तो कोई इसे अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली कहता है। सदियों से यहाँ आने वाला हर यात्री यही सोचता है, क्या मैं मंदिर में हूँ या किसी और ही लोक में कदम रख चुका हूँ। आज असंभव में हम उठाएंगे पशुपतिनाथ के उन्हीं रहस्यों से पर्दा जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान है और आस्था भी नतमस्तक। हिमालय की गोद में बसा नेपाल और उसकी राजधानी काठमांडू का सबसे पवित्र किनारा, जहां एक ऐसा धाम है जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है। हजारों साल पुरानी कथाओं में दर्ज, शास्त्रों में वर्णित और इतिहास में अमर पशुपतिनाथ का धाम, यहाँ हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर नक्काशी में आस्था बोलती है और हर घाट पर मोक्ष की गूंज सुनाई देती है। आइए देखते हैं वो अनकही दास्तां। नेपाल की राजधानी काठमांडू और वहां बहती बागमती नदी, उसके किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और स्थापत्य, रहस्य और इतिहास सब कुछ एक साथ मिलता है। ये है पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन धाम। सदियों पुराना ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म का एक केंद्र है, बल्कि नेपाल की राजनीति, संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास, इसकी स्थापत्य कला की अनोखी शैली और कई घटनाएं हैं जिसने इसे विश्व धरोहर बना दिया है। तभी से यह स्थान पशुपति यानी सभी जीव जंतुओं के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा गया। यही वो दिव्य लिंग है जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। समय बीतने के साथ इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ी। आसपास के राजाओं और ऋषियों ने इसे पूजा का केंद्र बनाया। धीरे धीरे ये मंदिर उत्तर भारत और नेपाल की धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा बन गया। यानी ये मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि नेपाल की सत्ता और राजनीति का भी केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों से साफ है कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की आत्मा का हिस्सा रहा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्थापत्य कला, जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग करती है।
गर्भगृह के अंदर स्थित शिवलिंग लगभग 1 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 दिशाओं में 4 मुख बने हैं। मंदिर की कला और स्थापत्य इसे अनोखा बनाते हैं, लेकिन इसके परिसर का देखकर लगता है मानो ये केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता है। पशुपतिनाथ मंदिर लगभग 246 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 500 से अधिक छोटे बड़े मंदिर, मूर्तियां और शिलालेख हैं। गर्भगृह तक केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। विशेष करके पूजा का जो परंपरा है, ये आगम माने तंत्र में बोलते हैं। ये तंत्र 64 प्रकार के तंत्र का विधान है। इसमें सारे तंत्रों की पद्धति से पूजा किया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ को दुनिया में कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं है जिसमें दोनों पद्धति से पूजा जाता हो। ये ऐसा ही दुनिया में एक ऐसा पशुपतिनाथ का मंदिर है, नेपाल काठमांडू में, बागमती के तट पर है। और ये पशुपतिनाथ मंदिर का जो स्थिति है, भगवान पशुपतिनाथ का जो स्वरूप है, इनका जो परंपरा है, भगवान शिव को विशेष करके शिवरात्रि के दिन विशेष करके उनका अभिषेक पूजा होता है। प्रतिदिन यहाँ पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद आदि से प्रतिदिन अभिषेक होता है। प्रातःकालीन समय 4 बजे मंदिर खुलता है और मंदिर खुलने के बाद उस समय प्रातःकालीन मंगल आरती के बाद 8 बजे तक वहाँ जल सारा जल एकत्रित करते हैं और 8:30 से वो श्रृंगार उतरता है। श्रृंगार उतरने के बाद फिर उनका पूर्ण अभिषेक होता है 12 बजे तक। उस समय मध्य का जो समय है, उस समय पूजा करते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटक भी मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। बागमती नदी के किनारे बने घाट यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता है। मान्यता है कि इस नदी के किनारे किए गए अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि नेपाल ही नहीं, भारत के कई हिस्सों से लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शव लाते हैं। घाटों पर साधु संत और तांत्रिक परंपरा के अनुयायी रहते हैं। उनकी वेशभूषा और साधना का तरीका मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है। मंदिर के भीतर और बाहर लगातार होने वाले अनुष्ठान, आरती और ध्यान इसे हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं। चौदहवीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने नेपाल पर हमला किया। इस हमले में पशुपतिनाथ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। कई मूर्तियां और मंदिर परिसर के हिस्से टूट गए, लेकिन शासकों और श्रद्धालुओं ने इसे दोबारा बनाया। 1934 में नेपाल में भीषण भूकंप आया। मंदिर के कई हिस्से ध्वस्त हो गए, लेकिन मुख्य गर्भगृह सुरक्षित रहा। 2015 के विनाशकारी भूकंप में भी यही हुआ। आसपास के कई छोटे बड़े मंदिर टूट गए, लेकिन पशुपतिनाथ का गर्भगृह अड़िग खड़ा रहा। वैज्ञानिकों ने कहा, मंदिर की निर्माण शैली ही इसकी ताकत है। लकड़ी और पत्थर का संतुलित प्रयोग इसे भूकंप रोधी बनाता है। हर बार मंदिर ने दिखा दिया कि ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि स्थापत्य और इंजीनियरिंग का भी अद्भुत उदाहरण है। उन्नीस 1979 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये काठमांडू घाटी के 7 स्मारकों में से एक है, जिन्हें संयुक्त रूप से वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पशुपतिनाथ न केवल धार्मिक महत्व का धाम है, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति का अनूठा संगम है।
नेपाल सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके संरक्षण और मरम्मत पर लगातार काम कर रहे हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये मंदिर नेपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक धरोहर है और नेपाल की पहचान बन चुका है। पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी केवल पत्थरों और स्थापत्य की नहीं है, ये कहानी है उस आस्था की जिसने सदियों से इसे जीवित रखा। ये कहानी है उस कला और इंजीनियरिंग की जिसने इसे आपदाओं से बचाया, और ये कहानी है उस इतिहास की जिसने नेपाल की संस्कृति और पहचान को गढ़ा। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।